मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ॐ नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्का गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्वालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचरमां परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद छन्दो अमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद्दुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संतुभ्यं। जराजन्म दुःखौघातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति।
तेषां शंभुः प्रसीदति। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। समादरणीय समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, प्रातः काल के इस सत्संग में अद्वैत मकरंद नामक जो ग्रंथ है पंडित लक्ष्मीधर जी के द्वारा रचित है, प्रथम श्लोक में अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए इष्ट देवता के स्वरूप का वर्णन करते हुए और इष्ट देवता के सन्मुख झुकने से, उनको प्रणाम करने से नमन करने वाले के अंतस्थ क्या परिवर्तन होता है, इस एक श्लोक में ये वर्णन किया। हम झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो हमारे अंतस्थ कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे झुकने में, नमन करने में कोई न कोई कमी अवश्य है। इसका चिंतन साधकों को होता है। इतना समय हो गया लेकिन अभी कुछ हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। संसार की स्फुरना बार बार हृदय में हो रही है। संसार के प्रति लगाव, आसक्ति या राग कम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे साधक चिंतन करता है कि कमी बात क्या है, और तब वो अपनी ही कमियों को देखता है। कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई न कोई कमी है, और उसका वो चिंतन करते करते अपने उस कमजोरी तक निश्चित पहुंच जाता है, जिसके कारण हृदय में बदलाव नहीं आता। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, जैसे यहाँ योगाभ्यास कराया जा रहा है, या आप किसी रोग को ठीक करने के लिए औषधि लेते हैं और आपके उन अभ्यास से, औषधि से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित मानना पड़ेगा कि या तो उस अभ्यास में कोई कमी है, औषधि में कोई कमी है, या आपके साधन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अवश्य है। यहाँ पर इष्ट देवता को प्रणाम करने का फल निश्चित रीति से कहा गया है, निसंदेह रीति से वर्णन किया गया है। प्रणाम करने वाले के हृदय से मोह रूपी अंधकार निकल जाता है। लेकिन
लोक में देखने को मिलता है कि सभी झुकते हैं, सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी अंधकार नहीं निकल रहा है, अज्ञान नहीं हट रहा है। तब एक व्यवस्था देनी पड़ती है। ईश्वर सर्वत्र समदृष्टि होता हुआ भी उसकी दृष्टि में विषमता का हेतु क्या बनता है? और जब इस पर दृष्टि जाती है तो यही एक आधिकारिक भेद हमारे सामने उपस्थित होता है। झुकने वाला कैसा है, क्यों झुक रहा है, क्यों नमन कर रहा है, उसकी अंतस्थ स्थिति क्या है। मंदिर में आप जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? आप कोई साधन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोह को आप पाल करके रखना चाहते हो या मोह को मिटाना चाहते हो? अज्ञान के आप प्रेमी बने हुए हो, उसे आप अपने पास रखना चाहते हो या मिटाना चाहते हो? जब ये प्रश्न आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम जिसको भगाना चाहते हैं उसके संबंध में, जिसे भगाना आवश्यक है, हटाना आवश्यक है, उसके संबंध में तो हमने चिंतन ही नहीं किया। केवल नमन करने मात्र से कुछ नहीं होता है। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई हजारों में होते हैं जो भगवान की ओर चलते हैं, कोई कोई चलता है भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन प्राप्ति तो उसे ही हो सकती है जिसे प्राप्त करने वाली वस्तु का विज्ञान हो। आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप जानते हैं कि नहीं? भगवान कहते हैं, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, यथार्थतः स्वरूपतः जैसा मेरा स्वरूप है उस प्रकार से जानने वालों की संख्या तो बहुत कम है। कश्चित्, कोई कोई मुझे जानता है। और ध्यान रखना चाहिए, जब तक ज्ञान नहीं होता है, लोक में भी ये देखने को मिलता है, वस्तु की प्राप्ति ज्ञान के आधार पर होती है। आप यत्न कर रहे हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो उसके मूल में ज्ञान बैठा होता है कि ये वस्तु हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। कोई भी क्रिया हमारी ज्ञान की अवहेलना करके नहीं होती। पहले हम जानते हैं कि ये वस्तु हमारे लिए हितकर है, इसे प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और जब आवश्यकता का अवबोध हमको होता है, विज्ञान हमको होता है, तो अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सतत यत्नवान बनते हैं जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती। आवश्यकता की प्रतीति ही जब नहीं होती है तो समझो हमारी बुद्धि में जानते हुए भी
उसके लिए हम यत्न नहीं करते। जानते हुए भी ठीक है, ये घड़ी है, घड़ी रखी हुई है, इसका ज्ञान है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमको क्या है? घड़ी का ज्ञान तो है लेकिन आवश्यकता नहीं है, तो इसको प्राप्त करने की इच्छा भी हमारे हृदय में नहीं होगी। ईश्वर है ये तो हम जानते हैं, लेकिन ईश्वर की जरूरत कहां है? उसके बिना कोई हमारा काम रुक रहा है क्या? ये तो सुन लेते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो, सुन लिया है। सुन लेते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ने से, स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो इच्छा हमारे मन में होगी भगवान उसे पूरा कर देंगे। मैंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन आपने भगवान को बना लिया है। और वो इच्छाएं क्या है? क्या ये कभी इच्छा आती है कि ये संसार हमारे सामने नहीं रहे, इस संसार से हम बहुत दूर चले जाएं, परिवार से बहुत दूर चले जाएं? ये कभी इच्छा होती है? नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, इस संसार और परिवार से तुम्हें दूर जाना पड़ेगा कि नहीं? कभी सोचा है? निश्चित है लेकिन बुद्धि में नहीं है। दिमाग में जिस दिन आ जाएगा कि एक दिन छूट जाएगा, न चाहने पर छूट जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तून तजे अवही ते। एक दिन होगा, वो होगा कि जब सब तुझे छोड़ देंगे। तो ये निश्चित ही है कि जब सब छोड़ देंगे, कि तुमने जाने कितनों को छोड़ा है तो तुम्हें भी छोड़ा जाएगा। तो फिर अभी से क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, लेकिन आप लोग कहेंगे कि क्या हम लोग आप जैसे हो जाए? माने हमारे जैसा होना ये बहुत बुरा है ना? है हमारे जैसा होना ये तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ यही कहते, तो क्या हम बाबा जी बन जाएं? अरे बाबा जी मत बनो, तुम डकैती डालो। बाबा जी क्यों बनोगे? क्योंकि तो सबसे गलत काम है दुनिया का। है देखो, ये दुनिया के लोग जब तुम्हें विदा करेंगे तो नंगा करके विदा करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, कुछ रहने नहीं देंगे तुम्हारे पास। हाँ, बाबा जी तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, जीते जी बन जाओ या मरने के बाद बनो, त्यागना तो सब पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उस संसार में रचे पचे हैं और उसी संसार का संवर्धन संपोषण करने के लिए ही हम ईश्वर का अवलंबन लेते हैं। तो फिर ये संसार जो समुद्र है,
ये मोह रूपी समुद्र है, इसका शोषण भी भगवान की कृपा दृष्टि से नहीं होगा। इस संसार समुद्र का, ये मोह रूपी समुद्र का शोषण भी भगवान की कृपा दृष्टि उन्हीं का करेगी, ये ध्यान रखना, जो इससे ऊब चुके हैं, जो इस मोह ममता के अंधकार से दुखी हो चुके हैं। भगवान उन अपने शरण में आने वाले भक्तों का दुख दूर करते हैं, ये निश्चित बात है। जो इस संसार से विक्षिप्त हो चुका है, भगवान रक्षा करो, त्राहि माम, ऐसे उन भक्तों के अंतस से भगवान करुणा करके, कृपा करके वो अज्ञान रूपी समुद्र का अपनी कृपा दृष्टि से शोषण कर लेते हैं, एक प्रकाश देते हैं, प्रकाश। भगवान कहते उस अंधकार का नाश मैं करता हूं, नास्यामि आत्म भावस्था। मैं उसके हृदय में बैठ करके उसके अंधकार का नाश कर देता हूं। और भगवान सर्वत्र हैं। हमारे भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वह नहीं है। और आस्तिक जगत के सभी लोग इस बात को जानते हैं। हाँ, जानते नहीं है तो कम से कम मानते तो हैं, क्या कि भगवान सब जगह हैं। हाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो जब सर्वत्र भगवान है तो जहां हम हैं वहां भी भगवान है, हमारे हृदय में भी भगवान है, अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, सर्वत्र वही है। लेकिन हमारे हृदय में बैठ करके नास्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसके अज्ञान का नाश करता हूं। एक ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूं। और जब ये ज्ञान दीप प्रज्वलित होता है तो उस समय पर उसे किसका बोध होता है? हाँ, उस प्रकाश में उसे दर्शन किसका होता है? हाँ, माने यहां पर ये बल्ब जल रहे हैं, सूर्य भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकाश में किसी न किसी का दर्शन तो होगा जरूर। यदि आपके पास दृष्टि है, प्रकाश है, तो दर्शन जरूर होगा। कहते किसका दर्शन होता है? उस ज्ञान दीप के द्वारा, जो भगवान के द्वारा प्रज्वलित होता है। उनकी कृपा कटाक्ष से जब अज्ञान मिट जाता है, अंधेरा मिट जाता है, तो उस प्रकाश में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, यह प्रश्न होगा। तब यहां पर इस अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद ईश्वर की कृपा से, करुणा से जो अंधकार मिटता है, प्रकाश होता है, उस प्रकाश में क्या दिखाई पड़ता है? तो लोगों के मन में ये बात आएगी कि जब भगवान प्रकाश करेंगे तो
भगवान यही कहेंगे कि हमको देख लो। प्रकाश भगवान करते हैं तो अपना दर्शन कराएंगे। तो देखना यह है कि अपना अंधकार मिट गया है तो दर्शन किसका होता है, और जिसका दर्शन पहले होता है उस पर हमारी दृष्टि जाना चाहिए। इस अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में परमात्मा के दर्शन की चर्चा नहीं है, यहां पर अपने आप के दर्शन की चर्चा है। भगवान के अनुग्रह से जब अज्ञानांधकार मोहांधकार मिट जाता है तो उस समय पर अपने अहम का दर्शन होता है। सबसे पहले अपने अहम का दर्शन होता है। श्रुतियां तो कह रही हैं, निश्चित कह रही हैं श्रुतियां, महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों के वचनों से नहीं, श्रुतियों के अवलंबन से नहीं, अज्ञानांधकार के मिटने पर स्वतः एक विज्ञान अपने ही हृदय में अपने आप स्फुरित होता है। और वो कौन सा, जिस पर संसार के लोगों की सहज दृष्टि तो जाती ही नहीं है। कहीं पर अभी किसी ने कैसेट लगा दी, क्या चर्चा कर रहा था? हाँ, अज्ञानांधकार जब मिटता है तो उस समय पर देखो, कोई शिविर में कोई सज्जन व्यक्ति, पास का ही पांडाल है, उसमें जाकर के एक स्वरूप का विज्ञान होता है और वह विज्ञान अपने ही स्वरूप का होता है। और इस ग्रंथ में, अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में सबसे पहले यही विज्ञान दिया गया है। युक्तियों के बल पर, श्रुतियों के बल पर नहीं, श्रुति के बल पर तो सहज रीति से सिद्ध है, उसमें तो कुछ हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सिद्ध ही है। लेकिन हमारी बुद्धि वह सिद्ध कर दे जिसको कि श्रुति भगवती कह रही है। हाँ, जो महावाक्यों का संदेश है वो तो स्पष्ट चमचमा रहा है, किंतु हमारी बुद्धि उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। भगवत कृपा से अज्ञानांधकार जब मिट जाता है तो वही विज्ञान, वो आत्म तत्व का जो विज्ञान, महावाक्यों का जो उपदेश है, वो हमारे अंतस्थ में स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। ये ग्रंथकार यहां पर कह रहे हैं। और वो क्या? अपने स्वरूप का वही विज्ञान जो श्रुति सम्मत है। हाँ, दुनिया के लोग जो कुछ बताते हैं, मैं हूं, हाँ, मैं हूं तो कैसा हूं, कहां हूं, कौन हूं? हाँ, कोहम कथमितम जातम, हाँ, कोवई कर्तास्य विद्यते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति का हेतु कौन है, हाँ, ये संसार कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका कर्ता कौन है,
इस प्रकार के अनेक प्रश्न साधकों के मन में उत्पन्न होते हैं और इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते करते वह अपने स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करता है। और वो क्या? मैं हूं, ये सदा सर्वदा प्रस्फुटित हो रहा है। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानन्दलक्षणम् मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि जगद्गन्धर्वपत्तनम् अतोऽहं न कथं ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणम्। मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं। देखो भाई, मेरे से तो चर्चा। नमन मोहाब्धये नमः। नमन मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये जगन्मंगलमूर्तये अहमस्मि सदा भामि अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः कदाचिन्नामप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानन्दलक्षणः सच्चिदानन्दलक्षणः मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि मय्येवोदेति चिद्व्योम्नि जगद्गन्धर्वपत्तनम् जगद्गन्धर्वपत्तमम् अतोऽहं न कथं ब्रह्म अतोऽहं न कथं ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणम् सर्वज्ञं सर्वकारणं न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात् निरंशत्वान्न चान्यतः निरंशत्वात् न चान्यतः न चाश्रय विनाशान्मे न चाश्रय विनाशान्ये विनाशास्यादनाश्रयात् विनाशस्यादनाश्रयात्। इसको दोबारा पढ़ें क्या? हाँ, पा लिखा है? हाँ, इसमें पा अशुद्ध है कि न चाश्रय विनाशान पा लिख गया है ना, पा नहीं है, माँ है। अच्छा, माँ है ना? हमने दोबारा देख करके इसको शुद्ध कराया है। कहीं कहीं किसी श्लोक में पहले जो प्रिंट आप लोगों के पास गया है उसमें कुछ अशुद्धियां हैं। न चाश्रय विनाशान में ये पाकी माँ की जगह पा लिख गया है, इसको आप माँ कर लीजिए। विनाशाश्रयाद अनाश्रयात, ये है क्या बंद? अच्छा, हम तो ये कहते हैं हमारी आवाज तो केवल इस परिसर में, इस पांडाल में ही रहना चाहिए। आज बाहर तो नहीं है? उधर तो नहीं जा रहे जिधर लोग ठहरे? ये तो बहुत गलत है, क्योंकि जैसे हमें दूसरे की आवाज से विक्षेप होता है, ऐसे हमारे
शिविर में भी रहने वालों को तो विक्षेप होता होगा। हम कह रहे पांडाल से नहीं, लेकिन इस पांडाल इससे बाहर नहीं जा रही। ना, कार्यालय में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये तो गलत है। मैंने कल कह दिया था कि यहाँ बस जितने में बैठे हैं, बल्कि मैं तो ये कहने वाला था कि भाई जो वेदांत के जिज्ञासु नहीं है वो सवेरे के सत्संग में आए ही नहीं, जिन्हें इससे प्रेम नहीं है, जो समझेंगे नहीं। हाँ, नहीं तो लोग दबाव महसूस करेंगे ना कि अब इनके यहाँ शिविर में ठहरे हैं, हाँ नहीं सत्संग में जाएंगे तो कहेंगे लो, हाँ वहाँ तो इतने दिखाई देते हैं, यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं, हाँ, तो यहाँ हम कभी गणित लगाने के लिए नहीं जाएंगे, हाँ कि वहाँ कितने दिखाई पड़ते हैं और यहाँ कितने दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इसलिए जिनको गंगा नहाना है, महाकाल भगवान के दर्शन करना है, भजन इत्यादि जिन साधनों में जो लोग लगे हुए हैं, तत्पर होकर के उनको अपने करते रहें। हाँ, इस 5:30 से 6:30 का जो सत्संग है ये सबके मतलब का बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, मैं तो उसमें जहाँ ठहरा हूँ उसी में हमारा विचार था कि वहीं पर करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं पंडाल में होना चाहिए। वहाँ तो हम बिल्कुल ब्रेक लगा ही देते कि क्यों आए भाई तुम, क्योंकि जो हम कहेंगे वो तुम समझोगे नहीं, जो तुम समझ रहे वो हम कह नहीं पाएंगे। हाँ, फिर भी इतना तो कर ही लो। त्रिपाठी जी, कल से ये माइक की आवाज केवल इस हॉल में रहना चाहिए। हाँ, और बहुत मंद आवाज हो। ये शांति का सत्संग है, हल्ला का सत्संग नहीं है। चर्चा जो चल रही थी वो ये कि अपनी स्वरूप का बोध ईश्वर की कृपा से, हाँ, जब भगवान कृपा करते हैं तो परमात्मा का बोध, भगवान का बोध बाद में होता है, अपना बोध पहले होता है। और अपना बोध हुए बिना भी कोई अगर परमात्मा का बोध स्वीकार करता है तो समझ लेना चाहिए कि अभी, हाँ, वो अध्यात्म जगत में किंचित मात्र भी प्रवेश ही नहीं किया है। कोई भी व्यवहारिक ज्ञान भी आपके ज्ञान के पीछे पीछे चलता है। जब पहले आपको अपना ज्ञान होगा तभी दूसरे का ज्ञान होगा। ये लोक में स्पष्ट देखने को आता है। आप सबको जानते हो तो आप अपने को भी जानते हो। और ध्यान रखना, जैसा आप अपने को जानते हो वैसा ही आप दूसरे को जानते हो। आपका ज्ञान ही दूसरों को विषय करता है। आपका अपना ज्ञान अपने संबंध में जैसा है वैसा ही ज्ञान, वही ज्ञान दूसरों को विषय करेगा। भगवान का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भगवान का ज्ञान भी तभी होगा जब पहले आपको अपना ज्ञान हो। और जैसी चित्त की स्थिति, जैसा ज्ञान आपको अपने संबंध में है, ठीक वैसा ही ज्ञान आप भगवान के संबंध में, आपका ज्ञान भगवान को भी विषय करेगा। उसी प्रकार
आपकी अपनी मान्यता ही ईश्वर को बना करके खड़ा करेगी। कल मैंने निवेदन किया था, भले ही आपको समझ में ना आया हो, कि आपके ज्ञानानुसार ईश्वर की आकृति बनती और बिगड़ती है। हाँ, ईश्वर आपके ज्ञानानुसार है। जाकी रही भावना जैसी, ये क्या है? हाँ, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी प्रकार से हाँ, ईश्वर का दर्शन करता है। माने आपका जैसा ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार ईश्वर भी हाँ, तदाकार होता है। इस अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में सबसे पहले भगवत कृपा से जो प्रकाश होता है, वह प्रकाश अपने स्वरूप का होता है। जो ज्ञान होता है, प्रकाश माने ज्ञान, अपने अहम का जो ज्ञान है वो सबसे पहले होगा, ध्यान रखना। हाँ, हम ये जो बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, संस्कृत में उसी को अहम बोलते हैं। हिंदी में जब हम का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत में जब अहम शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना अंतर है। हाँ। हम खाते हैं ऐसा कहेंगे। हाँ। समझ जाएंगे, हाँ ये हिंदी जानता है। हाँ। और हम खाता हूं, हम देखता हूं। हाँ, अगर ऐसा कोई बोलता है हाँ, तो समझना पड़ेगा कि ये हाँ, हिंदी भाषी तो नहीं है। हाँ, हाँ। या मैं खाते हैं, मैं खाते हैं, मैं देखते हैं। हाँ, जो मैं का अर्थ है वही हम का अर्थ है हिंदी में, लेकिन क्रिया बदल जाएगी। किंतु संस्कृत में हाँ, अहम शब्द हाँ, एक वचन है और वह एक वचन की क्रिया का ही अवलंबन लेगा। हम कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हैं? तो ग्रंथकार कहते हैं यदि हम अपने अहम की चर्चा करेंगे, हाँ वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर अपनी अहम की चर्चा करनी पड़ जाए, को हम, मैं कौन हूं, तो ग्रंथकार कहते हैं कि मैं यही कहूंगा कि मैं ब्रह्म हूं। हाँ, मैं ब्रह्म हूं। अब प्रश्न होगा कि आप ब्रह्म कैसे हो? हाँ। सिद्धि करो तो कहा हम सिद्ध कर देंगे। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक। हाँ, सर्वव्यापक भी ये हल्का शब्द है। परिपूर्ण, हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं ये बोलते हैं ना,
अरे पूर्ण से भी शांति श्रुति को नहीं होती है। श्रुति भी जब उसका विवेचन करती है तो कहते हैं परिपूर्ण। पूर्ण नहीं, परिपूर्ण। हाँ, आप लोगों में तो ये प्रथा नहीं है। जब भोजन चलाया जाता है महात्माओं के बीच में, तो एक शब्द बोला जाता है, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। हाँ, हाँ। तो महात्मा लोग जो परसने वाले होते हैं वो पूर्ण शब्द को स्वीकार नहीं करते। हाँ। जब खाने वाला ये कह देता है महापूर्ण महापूर्ण महापूर्ण, हाँ, तो फिर नहीं परसते। अब महापूर्ण हो गया है तो अब नहीं भाई। हाँ, हाँ। एक बार हाँ, वैष्णवों में ही बैठे हुए थे पंक्ति में, तो परसने वाले सज्जन आए, रोटी चला रहे थे, तो एक संत ने कहा पूर्ण पूर्ण पूर्ण। उसने ली और 2 रोटी और डाल दी। हाँ, अब महापूर्ण बोलो। बोले हाँ हाँ महापूर्ण महापूर्ण, है ना। माने महापूर्ण माने पूर्ण में तो कहीं कोई गुंजाइश कर भी लो। हाँ, बोल रहे हैं लेकिन अभी हाँ अंदर से नहीं बोल रहे। अब जब महापूर्ण बोल दिया, हाँ, तो अब अगर परसने वाला परसता है तो वो फिर हाँ उसकी खिंचाई हो जाएगी। हाँ, वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। हमने जब कह दिया महापूर्ण माने कोई गुंजाइश नहीं। इसी प्रकार से पूर्ण शब्द भी लगता है अभी इसमें कुछ जोड़ना है, तो श्रुति भगवती कहती है परिपूर्ण। जो परिपूर्ण है वो परमात्मा ब्रह्म, वो पूर्ण है। पूर्ण माने उसी को आप परिपूर्ण, परिउपसर्ग लगा दो, परिपूर्ण है माने कोई गुंजाइश नहीं है अन्य की। और इसीलिए अन्य की कहीं भी कभी भी कोई गुंजाइश नहीं हो, इसलिए श्रुति में एकमेवाद्वितीयम ऐसा कहा गया। देखो एकम, हाँ, एक है, यही पर्याप्त था। लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, एकम एव। हाँ, है ना। अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं। हाँ, एकम एव, एक ही। हाँ, लेकिन श्रुति भगवती को लगा कि नहीं नहीं, हाँ, अभी भी कहीं न कहीं कोई कोर कसर निकाल लेगा। हाँ, तो कहा अद्वितीयम, एकमेव, हाँ, अद्वितीयम, कुछ दूसरा नहीं, किंचित मात्र कुछ और नहीं। ये ब्रह्म का लक्षण है। जैसे ये वस्त्र है, ये कपड़ा है, तो इस वस्त्र में सूत के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस नाम में, वस्त्र के नाम में, एक वस्त्र एक नाम है, इसमें सूत एक है, एक ही है और अद्वितीय भी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं।
पहले ये समझना आवश्यक होता है। ब्रह्म कहने से पहले ब्रह्म को समझना आवश्यक होता है। और जो ब्रह्म को नहीं समझते हैं, ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते हैं, वो पागल भले ही हो जाए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ब्रह्म माने परिपूर्ण, सर्वत्र है। तो देखो, पहले सर्वत्र की दृष्टि से समझें। परमात्मा सर्वत्र है। जब परमात्मा सर्वत्र है तो बताओ, जहां पर ये हाथ रखा है, ये शरीर जहां बैठा है, वहां है कि नहीं है? वहां भी है। शरीर के बाहर भी है और शरीर में भी है, शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर, अच्छा, शरीर के अंदर कहां है और कहां नहीं है? जब ये चिंतन करने लगेंगे तो एक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब सर्वत्र वही है तो संपूर्ण शरीर में सर्वत्र वही है। माने अपने आप थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर ब्रह्मातिरिक्त और कुछ नहीं है, ये अपने आप आपकी बुद्धि सिद्ध कर देगी, बिना किसी श्रुति का अवलंबन लिए। और इसीलिए आप देखेंगे संतों का इतिहास देखने को मिलता है, जो किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गए, किसी आचार्य ने उन्हें उपदेश नहीं किया, और उन्हें स्वतः ये बोध हो गया मैं ब्रह्म हूं। उनकी ही बुद्धि ने ये निश्चय करा दिया। कैसे? जब परमात्मा सर्वत्र है, उसके सिवा कुछ नहीं है, तो हम अलग से अपनी सत्ता कैसे रख सकते हैं? और इसीलिए अहम शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होता है। किंतु ये बात सभी समझ नहीं सकते हैं। वही समझ सकता है जिसने आत्म तत्व को जानने के लिए कुछ किया है, भगवान की शरण ली है, निष्काम कर्म योग का आश्रय लिया है, उपासना की है, मुमुक्षु होकर के मुक्त होने की इच्छा, विविदिशा जिसके हृदय में है, हम उसे जान लें, उस परमात्मा को जान लें। और जब जानने का समय आया तो कहीं वो जाता आता नहीं है, बाहर कहीं जाकर के वो खोज नहीं करता है। मेरे को क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनकी ये अनुभूति हो जाती है। जिस परमात्मा को, अच्छा ठीक है, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग संसार में इधर उधर भटकते हैं, वो उसे जहां है वहीं ढूंढ लेता है। इसी शरीर के अंदर ढूंढ लेता है और किसी अन्य रूप में नहीं। वो अपने अहम के रूप में उसका दर्शन कर लेता है। अब
इससे आगे की जो चर्चा है हाँ कल करेंगे। योगाभ्यास का समय हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।